हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। कैसे आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि हिंदुओं की क्या कंडीशन है पाकिस्तान में, और जो मुस्लिम्स है ना, उनकी क्या कंडीशन है इंडिया में, और उनके क्या राइट्स हैं इंडिया में, और हिंदुओं के क्या राइट्स है पाकिस्तान में। वीडियो देखने में मजा आएगा। प्लीज वीडियो का एंड तक देखिए। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। पहले आएगी पाकिस्तान की वीडियो, फिर आएगी इंडिया की। देखते हैं आज वीडियो से। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान की तवज्जो दिलाना चाहूँगा। सिंध में बसने वाले वो पाकिस्तानी जो अक्सरियत में नहीं हैं, ख़ास करके मैं बात करूँगा उन हिंदुओं की जिनके लिए सिंध धरती, शाह लतीफ़ की धरती तंग की जा। सिंध का इस वक्त कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां से हिंदू नौजवानों को तावान के लिए अगवा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सिंध की हिंदू बेटियों को जिस तरह दिन दहाड़े अगवा किया जा रहा है और उनका जिस तरह मजहब तब्दील किया जा रहा है। सही बात है, बिल्कुल। हाल ही में मीरपुर माथेलो से रिंकल कुमारी को रात को 2 बजे उसके घर से अगवा किया गया। वो अपने हक के लिए बोल भी नहीं उस अगवा के बाद जब एफआईआर कटवाने उनके रिश्तेदार पहुंचे तो वो एफआईआर नहीं काटी गई। ये राइट्स हैं, आप देख ले। रोडों पे निकलने के बाद बमुश्किल वो एफआईआर काटी गई। इस दरमियान में जो डीपीओ का किरदार रहा, यहां बैठे हुए मेरे जो अकलियत से ताल्लुक रखते हैं एमएनए मेरे भाई, हर एमएनए ने कोशिश करी डीपीओ से बात करने की, लेकिन वो डीपीओ किसी का फोन उठाना गवारा नहीं कर रहा था, क्योंकि इस अगवा में इस रूलिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मोअज़्ज़ज़ रुकन इन्वॉल्व था। उसके मेरे पास ये कुछ फोटोज हैं जो वहां खींचे गए थे। उस लड़की को जब घोटकी की अदालत में पेश किया गया तो उसने वाज़ेह स्टेटमेंट दी कि मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूं, लेकिन वही तौर तरीके इंतजामिया के, क्योंकि उस एमएनए साहब का प्रेशर था। आज वो लड़की कराची के दारुल उमान में है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि दारुल अमान के बाहर जो पुलिस रखी गई है वो भी घोटकी से मंगवा के रखी गई है। यहां बताया जा रहा है शर्म से डूबना कि वो रजा खुशी से उसने मजहब चेंज किया है। भाई, 100 200 कैलाशनकोफों के अंदर ये कौन सी रजा खुशी के साथ मजहब चेंज होता है? और अगर मजहब रजा खुशी से चेंज हुआ है तो दारुल उमान के बाहर ये घोटकी की पुलिस क्या करती है? ये वो चंद शरपसंद लोग हैं जिन्होंने जो इस्लाम का
जो कायनात पैगंबर का जो पैगाम है, अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, दुनिया के सामने उसको कठेरे में खड़ा कर दिया है। ये वो चंद पसंद अनासर लोग हैं। इस्लाम की तारीख हमें बताती है, जब कायनात पैगंबर रास्ते से गुजरते थे तो वहां से एक नॉन मुस्लिम औरत उस पे ऊपर कचरा फेंकती थी। जब कुछ दिन उस औरत ने कचरा ना फेंका तो पैगंबर कायनात ने मोहल्ले वालों से पूछा। जब उनको बताया गया कि वो औरत बीमार है तो आप उसके घर जाते हैं और इस हुस्ने सलूक से मुतासिर होके वो औरत मुसलमान बनती है। एक तरफ तो इतनी अजीम रवायतें हैं और दूसरी तरफ चंद शरपसंद लोग उस इस्लाम का रुख कैलाशनिकोव के थ्रू पेश कर रहे हैं। इंडिया टुडे स्टार्ट हो। क्या बात है, वाह। आपने हमें यहाँ पे आपके घर में याद किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं। और हमेशा सैयदना साहब और आपका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन का और आज सैयदना साहब का। और जो आपने अभी वक़्फ़ बिल का जो पास हुआ है उनमें हम माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है और उनमें हमें आपने जगह दी है, हमारा नाम आया है। और जो काम हुआ है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, आपकी ख्वाहिश है कि सबको साथ लेकर चलना है। और जो काम हुआ है और हो रहा है वो इंशाअल्लाह इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए और पूरे देश के लिए बहुत खूब होगा। और छोटे लोगों की भी, आप भरे गिनती में छोटे हो लेकिन आपके दिल में जगह बहुत ज़्यादा है। ये आपकी जो खूबी है वो शायद किसी में भी नहीं होगी। और ख़ासतन मेरी बहुत दफ़े आपसे मुलाकात का भी टाइम हुआ है, इतने बिज़ी होने के बावजूद भी कान दे के सुनते हैं, ये बहुत खूबी है, शायद किसी में होती है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है ऐसे ही लोग प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सही बात। साहब, वक्फ अमेंडमेंट बिल आप લઈને આવ્યા 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाज़ार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाज़ार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहाँ पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स हैं, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीज़ों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर, कानून में बदलाव तो लाना होगा।
जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए, हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं। और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूँ कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला ता रोज़े क़यामत दराज दराज करे। उनकी मोहब्बत करनार माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। 1923 से हम ये गुहार गवर्नमेंट से लगा रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। जो 51st हिज होलीनेस थे, उसके बाद 52nd सैयदना साहब और आज 53rd दाइल मुतलक सैयदना साहब वही सेम बात कर रहे हैं कि हमें एग्जेम्पशन चाहिए। 1923 में साहब जब एग्जेम्पशन मिला तो माइनॉरिटी को कंसीडर करा गया, लेकिन 100 साल बाद, जैसा गृह मंत्री जी ने उनके इंटरव्यू में पिछले सप्ताह कहा कि हमने सिर्फ माइनॉरिटी को कंसीडर नहीं किया। साहब ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज़ इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। In India, we have always found fertile ground, a land that has welcomed our work, recognized our values, and allowed our identity to flourish. Pradhan Mantri ji, under your leadership, we distinctly feel this spirit of inclusion. The recent amendment to the Waqf legislation, in which the Dawoodi Bohra community was formally recognized for the first time in independent India's 75-year history, may have been a brief mention, but to us it was profound. It affirmed something that we have always believed. We belong to India. We belong here. It is in this spirit that we proudly say, Hindustan hamaro watan chhe. We are inspired by your leadership, by your vision for India 2047, and by the clarity with which you speak of an India that is inclusive, confident, and globally respected. नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। क्या दौलत है आपके लफ्ज़ों में, ऐसी क्या दौलत है आपके लफ्ज़ों में, आप जब भी बात करते हैं दिल खरीद लेते हैं। आपकी हम्बलनेस, आपकी ह्यूमिलिटी साहेब लाजवाब है। हमारा माइम केवाई छे साहेब जे नमा रबने गमा। साहेब तमारा तो नाम माज नमो है, नमो हमें सौने गमो। आप सबका स्वागत है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप ज़रा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली।
ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी। कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा, जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे, तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा होगा। अब मैं भारी कोशिश की मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। एक्चुअली वक़्फ़ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज़ के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक़्फ़ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। ये थी आज की वीडियो। यार देखा ही आप सबने इस वीडियो में कि भाई जो पहले करते हैं पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान में वो पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हिंदू लड़की को रात के 2 बजे उठा कर जबरदस्ती से मुसलमान किया जाता है और बाद में उसको वो दारुल मान होता है वहां पे रख के, तो बाद बाहर सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी उसको बोल रहे हैं, लेकिन वो एक पुलिस रखी हुई है ताकि वो लड़की अपना बयान, हालांकि उस लड़की ने बोला कि मेरे जबरदस्ती रिलीजन चेंज करवाया गया। मतलब हिंदू कम्युनिटी जो है उनके साथ इतना बुरा बिहेव किया जा रहा है, उनकी लड़कियों को उठा उठा के जबरदस्ती से ये मुसलमान करते हैं, और मैं इस बात से एग्री भी करती हूँ। और ऐसे वाकयात हमें सोशल मीडिया पे खुलेआम नजर आते हैं कि भाई ये इनके साथ, हिंदुओं के साथ ये कर रहे हैं। वो बेचारे डरते मारे कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन ये उनके खाने के बर्तन इन्होंने अलग रखे होते हैं, किसी को पता चल जाए सही तो वो खाने के बर्तन अलग कर देते हैं, कभी उनके साथ कोई बिहेवियर करते हैं, कभी कोई करते हैं। लेकिन आप देखें हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके राइट्स के लिए मोदी गवर्नमेंट क्या क्या करी है, और ये जो वक्फ में चेंजिंग आई है उन्होंने किस तरह से चेंजिंग की है, उनसे पूछ के की है कि भाई क्या करना चाहिए, आप ही बताएं। उनसे सलाह मशवरा लेके ये काम किया कि भाई जो भी जगह होती थी किसी की अपनी, तो उस पर जाके ये जो वक्फ वाले बोल देते थे कि ये मस्जिद को दान की गई, ये हमारी जगह, तो अब वो चीज खत्म कर दी गई है। इतना ज्यादा मोदी जी ने उनके बारे में सोचा हुआ है, लोगों के बारे में, ठीक है। और हमारे यहाँ हिंदुओं के साथ इतना गंदा बर्ताव किया जा रहा है, उनकी जमीनें क्या, उनकी बेटियों के साथ इतना बुरा बिहेव किया जा रहा है, जमीनें भी उनसे छीन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कोई बोलने वाला है नहीं। और मोदी गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेप अपने लोगों के राइट्स के लिए लिया, इतने लोगों की दुश्मनी ली, ठीक है। तो ये है भाई आप में और हम में फर्क। तो कसम से मुझे इतना ज्यादा दुख होता है ना जब मैं ऐसी कोई भी न्यूज सुनती हूँ कि यार हिंदुओं के साथ ऐसे कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इतनी गंदी गलाजत इनके जहनों में भरी पड़ी है। काश कि ये अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लें, ये समझें कि वो भी एक इंसान है, वो भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो भी उनकी कोशिश होती है हम अपनी जान छुड़ा के किसी तरह इंडिया भाग जाए, वहां पे कम से कम उनको अच्छा तो समझा जाएगा ना, और आप लोग उनको सपोर्ट करके उनको संभाल भी लेते हैं। लेकिन आपके रहने वाले मुसलमान जो वो कहते हैं हम पाकिस्तान पे थूकते भी नहीं, हम कभी वहां पे जाना भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो आप इतने ज्यादा उनको राइट्स दे रहे हैं, हर जगह उनको बोलने का हक है, वोट डालने का हक है, लेकिन हिंदुओं के ऐसे कोई राइट्स नहीं दी जाते। उनको ना ही नौकरी दी जाती है, ना ही उनके लिए कोई अलग से जगह दी जाती है कि भाई आप और जॉब्स के लिए ना, यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक कोटा बना हुआ है कि यहाँ पे क्रिश्चियंस की सीटें होंगी, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं के लिए ऐसी कोई सीट नहीं है। कभी आपने कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या सियासत में किसी हिंदू को देखा? मैंने तो नहीं भाई देखा। लेकिन इंडिया में हमें वहां पे प्रेसिडेंट तक मुसलमान नजर आते हैं, ठीक है। तो उनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में बदनाम और ऐसे ही जलील होते रहेंगे जब तक ये कम्युनिटी को राइट्स नहीं देंगे। तो यही थी आज की वीडियो। क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।